Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to discuss about exercise 4.1 of chapter 4 class 9th. यहाँ पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने किस में पढ़ा है? 8th में पढ़ी है. जैसे किस तरीके की होती थी ये बार देख लो. 2x + 5 = 7. ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है. लीनियर मीन्स व्हाट? जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो. इक्वेशन का मतलब मस्ट कंटेन इक्वल मार्क. ठीक है. एंड टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स 2 होने चाहिए. ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन तो है बट इन 1 वेरिएबल है. अब जब ऑलरेडी 1 वेरिएबल इक्वेशन थी तो 2 वेरिएबल की क्या ज़रूरत पड़ी? कई बार जब हम इक्वेशंस को लेते हैं, बनाते हैं, फॉर्म करते हैं तो 2 वेरिएबल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना ज़्यादा आसान होता है. फॉर एग्जांपल सम ऑफ मनी डोनेटेड बाय 2 पर्सन इज़ 100. ध्यान से देखो, सम ऑफ मनी डोनेटेड बाय 2 पर्सन इज़ 100. तो एक ने x डिनोट किया, एक ने y डोनेट किया, तो हम ईजिली लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं x + y = 100. समझ रहे हो? अ नंबर इज ट्वाइस ऑफ अदर नंबर, अ नंबर इज ट्वाइस ऑफ अदर नंबर, 2x = y. तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हो रही है इसमें. तो इस तरीके से आपके काम को ईजी करने के लिए 2 वेरिएबल इक्वेशंस बनाई गई. क्लियर है? समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? अब 2 वेरिएबल इक्वेशन में जैसे 1 वेरिएबल इक्वेशन है, ठीक है. तो अभी हम पहले चेक करते हैं कि भाई 2 वेरिएबल इक्वेशन होती क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है. लीनियर समझ में आ गया आपके में? ठीक है. लीनियर वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए. ठीक है. इक्वेशन मस्ट कंटेनिंग इक्वल मार्क एंड वेरिएबल्स आपको पता है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए. ठीक है. क्या है? दैट एनी इक्वेशन, कोई भी ऐसी इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0. बहुत ध्यान से समझिए. ax + by + c = 0 where a, b and c are any रियल नंबर. समझ पा रहे हो बेटा? कोई भी रियल नंबर है and a and b cannot be equal to 0. ठीक है. यानी कि कोई भी ऐसी इक्वेशन, दुनिया भर में कोई भी इक्वेशन ले लेना जो इस फॉर्म में लिख जाएगी उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे. और उसके अंदर 2 वेरिएबल हो तो उसे कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. कंफर्म? अब हम क्या समझना चाहते हैं कि भाई स्टैंडर्ड, इसे जनरल भी कहते हैं, फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म वही होता है बेटा जी, ax + by + c = 0. नोटिस करने वाली क्या बात है? दैट a, b and c are any रियल नंबर. क्लियर? रियल नंबर कौन से होते हैं? सारे रेशनल और सारे इरेशनल नंबर. ठीक है. सारे माइनस, सारे प्लस, अंडर रूट, सब कुछ रियल. जितने भी नंबर आप अभी तक जानते हैं वो सारे रियल है. कोई कंफ्यूजन नहीं. अब यहाँ पे ध्यान से समझो, a जो है वो क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x. b जो है वो है कॉफिशिएंट ऑफ y एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म. बहुत ध्यान से समझना, जो वेरिएबल है x वाला जो है, जो वेरिएबल है उसके साथ जो है वो उसका कॉफिशिएंट, ये इसका कॉफिशिएंट. बाकी ऐसे जितने भी टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है वो क्या होगा? वो होगा कांस्टेंट नंबर. क्लियर? कांस्टेंट टर्म. कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे 2x + 3y + 5 = 0. क्या ये जनरल फॉर्म में है? अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो पहले कन्वर्ट करना है. ठीक है. इक्वेशन मस्ट बी रिटन इन दिस फॉर्म, यही तो कह रही है डेफिनेशन. अब यहां अगर इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करो
तो क्या दिखाई देता है आपको, देखो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे a, यहाँ पे 2, y कॉफिशिएंट b इज इक्वल टू 3 एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 5। मेरी बच्चे बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर इक्वेशन ये होता तो आप इसे जब कंपेयर करते तो किस तरीके की इक्वेशन बनती, ज़रा ध्यान से देखिए। क्या ऐसे लिख सकते थे प्लस माइनस माइनस, समझाने वाली बात है। अब a की वैल्यू कितनी आई 2, b की वैल्यू कितनी आई 3, c की वैल्यू कितनी आई 5। ठीक है, तो आई होप सो कि आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बट अगर इक्वेशन इस तरीके से है तो सबसे पहले आप इसको जनरल फॉर्म में रिड्यूस करिए। किस तरीके से, 2x प्लस 3y माइनस 5 को इधर लेके आइए। अब आइए इक्वेशन जनरल फॉर्म में। अब वही कंपेयर करके वैल्यू लिख दीजिए, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 5 लिखना पड़ेगा बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन। चलिए इतना करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2/3x इज इक्वल टू 4y माइनस 3। ऊपर क्वेश्चन में लिखा राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म में क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। क्या है जनरल फॉर्म, दैट ax प्लस by प्लस c मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, 2/3x 4y माइनस 3। ठीक है, आप चाहो तो ये डिवीजन में इधर लाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मतलब एलसीएम लेके उसको ठीक भी कर सकते हो जब जरूरत पड़ेगी। तो बिना एलसीएम के भी ठीक करोगे, जो करोगे वो ठीक होगा। ठीक है, 2/3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बस जनरल फॉर्म देखो, ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0 है या नहीं है, है, बस आपका काम खत्म है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से लिख रहे हैं वो बता रहा हूँ। नाउ कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बेटा कंपेयर करके देखो तो कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ y, ये गोला मत बना देना एग्जाम में, एंड कांस्टेंट टर्म, ये आपके आंसर्स हैं। a इज इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल टू ऑब्वियसली माइनस लगाया तो -4 आएगा, बताया मैंने आपको कैसे, प्लस माइनस माइनस करके फिर कंपेयर करते हैं, एंड c इज इक्वल टू 3। कोई इशू नहीं। सेकेंड पार्ट देखिए, 2x माइनस 3 प्लस 4 3y माइनस 3। इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में ज़्यादातर। आप ज़रा ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है आपको, सब सही है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे x के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो रखी है, यानी कि सारे वेरिएबल एक जगह नहीं है। ठीक है, करिए 2 इंटू एक्स, 2x 2 3 जा 6 प्लस 4 3y माइनस 9, ऑल डन। सबको एक तरफ लेके आइए, -6 प्लस 4 -2 3y माइनस 9, 2x माइनस 3y माइनस 9 को इधर लेके आएंगे बेटा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सेपरेट करने के मेथड्स वही हैं जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हैं। 2x माइनस 3y 9 माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे इसे तो क्या वैल्यू आएगी, a की 2, b की -3 एंड c की 7। हर क्वेश्चन में थ्योरी लिखनी है अच्छी तरीके से, रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ थर्ड पार्ट की तरफ। पाई एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू -3x प्लस 9y प्लस 10। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, x वाले y वाले अलग अलग है तो ऑब्वियसली जनरल फॉर्म में नहीं है, तो पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे। पाई x इधर से ले आओ, x वाले एक जगह, 7y माइनस 9y। ठीक है, -10 इज इक्वल टू 0, इक्वल में 0 बनाओ पहले। अब देखो क्या इनमें से कोई एड सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता, एक पाई है एक 3 है, तो इसमें से x कॉमन ले लो, पाई प्लस 3 x 7 माइनस 9 माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो बेटा जनरल फॉर्म से, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पूरी थ्योरी लिखना, एंड व्हाट यू हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई प्लस 3, इसलिए मैंने कहा सारे x वाले एक जगह, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू -10। ठीक है, फोर्थ रह गया, इसको देख लेते हैं इधर, होप्स हो के दिखाई दे रहा हो आपको।
2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 0.25 बार। ये बार आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। माइनस एक्स को इधर लेके आओ, 2x एंड x 3x माइनस 3y इसे इधर लेके आओ, माइनस 0.25 बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंपेयर कर लो वही सेम मैथड, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 0.25 बार। ध्यान रखना कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, नोट करिए फिर आगे चलते हैं। अब कुछ वन वेरिएबल इक्वेशंस लेते हैं और उनको टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे x इज इक्वल टू माइनस 2, आप देख रहे हो वन वेरिएबल है, तो अब इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? तो अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर x है इसके साथ अगर मैं 0y लगा दूं तो कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस x प्लस 0y माइनस 2 इधर आके प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बन गए जनरल फॉर्म में। a की वैल्यू x, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 2। क्लियर है? सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू पाई एक इक्वेशन है, ठीक है, तो अब आप इसमें क्या देख रहे हो कि y तो है बट x नहीं है। क्या लिखेंगे इसे? 0x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई, 0x प्लस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0, a 0 b 1, पता है ना y का कोफिशिएंट 1 है, एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू माइनस पाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, और देख लेते हैं कि भाई अगर इसका x इज इक्वल टू माइनस 2 इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आपको पता है लीनियर इक्वेशन का निकालते हैं आप लोग, वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाइड कराती है। नेक्स्ट साइज में बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से इक्वेशंस निकालते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो किस पे करोगे बेटा? नंबर लाइन पे। माइनस 2 कहाँ रिप्रेजेंट होता है? नंबर लाइन पे। बट इसके सॉल्यूशन जैसा ग्राफ आपने थर्ड चैप्टर में किया था, तो इसके जो भी सॉल्यूशन निकलते हैं उसको किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्वियसली कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट साइज में पढ़ेंगे। अभी आप ज़रा ये समझो कि एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट जो है छोटी क्लासेस का वो आपको क्लियर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स, तो जहाँ कहीं भी टाइम्स आ रहा है वो किस लिए है? मल्टीप्लाई के लिए है। मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 है ना। मोर देन 7, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता चल जाए, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिन्होंने छोटी क्लासेस में सीरियसली नहीं पढ़ाई की है, वो देख लें आसानी से। मोर देन हमेशा ऐड होता है, लेस देन हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब आपको समझने वाली बात क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टाइम्स हो तो मल्टीप्लाई करिए, मोर देन है तो जो कम वाला है उसमें ऐड करिए, जो लेस देन है तो जो ज़्यादा है उसमें सब्ट्रैक्ट करिए। कुल मिला के आपको क्या करना है कि इन चीज़ों को भी समझना है। 3/2 टाइम्स ऑफ अ नंबर या 2/3 टाइम्स ऑफ अ नंबर क्या आएगा? 2/3 x, अगर नंबर x लिया आपने। समझ आ रहा है? तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो आपने बनाए थे उस कॉन्सेप्ट को भी हम अच्छे तरीके से यूज़ करने वाले हैं, और इन्हीं चीज़ों को लेके हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और फिर वहाँ से भी a b c की वैल्यूज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रो में यही कुछ खास था नहीं, सॉल्यूशन के ऊपर सेकंड एक्सरसाइज में बात करेंगे। फिलहाल आप लोग एक काम करिए कि एक्सरसाइज को ट्राई करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।